आसमान से गिरते पत्थरों का राज। क्या आपने कभी आसमान में जलते हुए गोले को देखा है? इसे देखकर दिल में रोमांच और सवाल दोनों उठते हैं। हर साल करीब 11,000 अंतरिक्ष चट्टानें हमारी धरती पर गिरती है। ये चट्टानें धरती के वायुमंडल को पार कर हमारी सतह तक पहुंचती है और विज्ञान के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। उल्कापिंड क्या होते हैं? जब कोई अंतरिक्ष चट्टान धरती की सतह तक पहुंचती है तो उसे उल्कापिंड मीटेराइट कहते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। 1. पथरीले उल्कापिंड सबसे सामान्य चॉन्ड्राइट्स होते हैं, जिनमें छोटे छोटे गोल कण होते हैं। इनमें कार्बन, पानी और जैविक तत्व जैसे एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। टाओ लोहे के उल्कापिंड, इनमें लोहा और निकल की उच्च मात्रा होती है। 3. पथरीले लोहे के उल्कापिंड स्टोनी आयरन मीटराइट्स, इनमें धातु और पत्थर का मिश्रण होता है। इनका सोर्स और प्लस कहाँ है? ज्यादातर उल्कापिंड मंग बृहस्पति के बीच मौजूद से आते हैं। यहाँ लाखों क्षुद्रग्रह बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संचालित होते हैं। नई रिसर्च का खुलासा हाल ही में 2 अलग-अलग शोधों ने यह पता लगाया कि ज्यादा अंतरिक्ष चट्टानें कुछ ही बड़े क्षुद्रग्रहों या उनके परिवारों से निकली हैं। कोरोनिस और मसालिया नामक क्षुद्र परिवारों को एल और एला प्रकार के उल्कापिंडों का प्रमुख स्रोत माना गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि परिवार से निकली चट्टानों की रचना एल प्रकार के उल्कापिंडों से मेल खाती है। इन शोधों में कंप्यूटर मॉडलिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की रचना और उनकी कक्षाओं का अध्ययन किया गया। ये भी पता चला कि 30 किलोमीटर क्षुद्र ग्रहों के टकराव ने इन चट्टानों का जन्म दिया। क्यों है महत्वपूर्ण? इन उल्कापिंडों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी सौर प्रणाली कैसे बनी और इसमें क्या बदलाव हुए। ओसिरिस रेक्स और हायाबुसा जैसे मिशन ने क्षुद्रग्रहों के नमूने धरती पर लाकर इस समझ को और गहरा किया है। तो अगली बार जब आसमान में जलता हुआ गोला देखें तो सोचें कि यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि हमारी सौर प्रणाली का अंश है जो अरबों साल का इतिहास समेटे हुए है।